नमस्कार, मैं हूं संगीता राय। पूर्वांचल एक्सप्रेस न्यूज के इस वेब पोर्टल में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता राम सकल यादव की यह विशेष रिपोर्ट। आजमगढ़ जिले के पवई थाना क्षेत्र के सरायपुल गांव में रमाशंकर यादव की निर्मम हत्या के बाद पीड़ित परिवार न्याय की गुहार लगा रहा है। इस घटना को लेकर इंडियन रिफॉर्मिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष गगन यादव शनिवार को सरायपुल पहुंचे। उन्होंने परिवार से मुलाकात कर सांत्वना दी और न्याय दिलाने का आश्वासन दिया। सरायपुल गांव निवासी मिठाई विक्रेता रमाशंकर यादव की 4 दिसंबर की रात को बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। इस जघन्य हत्या के बाद से परिवार में शोक और आक्रोश है। गगन यादव के मृतक के परिजनों से मुलाकात कर प्रशासन की कार्रवाई पर सवाल उठाए। उन्होंने पवई थाना के थानाध्यक्ष अनिल सिंह को फोन पर बातचीत की, जिसमें थानाध्यक्ष ने दोषियों को जल्द गिरफ्तारी और निष्पक्ष कार्रवाई की भरोसा दिलाया। गगन यादव ने मीडिया से कहा, हमने प्रशासन से स्पष्ट रूप से कहा कि दोषियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। अगर किसी प्रकार की लापरवाही होती हो तो हम इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारा संगठन हर समय पीड़ित परिवार के साथ खड़ा है। उन्होंने परिजनों को आश्वासन दिया कि घटना में दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाएगी। गगन यादव ने कहा, सरकार आती जाती रहती है, लेकिन न्याय सुनिश्चित करना हमारी जिम्मेदारी है। हमें संगठित होकर अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़नी होगी। गगन यादव ने कहा कि यह केवल सरकार पर निर्भर नहीं रहते। उन्होंने कहा, आने वाले समय में मैं यहाँ हेलीकॉप्टर से भी आ सकता हूँ, लेकिन यह केवल दिखावे के लिए नहीं, बल्कि इस बात का प्रतीक होता है कि न्याय सुनिश्चित करने के लिए मैं हर संभव प्रयास करूंगा। सर आप गगन जी आज रमाशंकर यादव के घर पर आप आए हैं, मृतक रमाशंकर यादव के घर पर। परिवार का आरोप है कि जितने भी अभियुक्त थे सबकी गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। ऐसे में आप क्या मांग करेंगे? हालांकि अभी बातचीत शायद आपसे हुई थी थानाध्यक्ष से। अभी हमारी बातचीत हुई है, पीड़ित परिवार से हम मिले हैं और हमें भरोसा दिलाया गया है कि बहुत जल्द उनकी गिरफ्तारी हो जाएगी। और हमने पीड़ित परिवार को भी कहा है कि अगर प्रशासन आपको सहयोग ना करे या किसी प्रकार की कोई लापरवाही आपको लगती है कि प्रशासन द्वारा करी जा रही है, तो आप हमें तुरंत सूचना दे देना। हम हर तरीके से आपके साथ हैं और आप देखिएगा अभी कार्रवाई होगी और निष्पक्ष कार्रवाई होगी, इनको न्याय मिलेगा। इसके पहले बहुत सारे मामले हुए हैं जिसमें ऑन द स्पॉट कार्रवाई होती है योगी सरकार की तरफ से, लेकिन ऐसे तमाम जमीनी विवाद होते रहते हैं और हत्याएं होती रहती है। खास करके यादवों के साथ ये देखा जा रहा है कि यहाँ पर कोई कार्रवाई नहीं देखने को मिल रही है, जिससे कि परिवार संतुष्ट है। ऐसी बात नहीं है। यहाँ पे योगी जी को लाना, किसी पॉलिटिकल लीडर को लाना, यहाँ पे जो मसला है उसे हम लोग भी तो आपस में सुलझा सकते हैं। अब सरकार किसी की भी रहे, घटनाएं तो होती आई हैं, होती रहेंगी, लेकिन हमारा कर्तव्य क्या है कि हम किसी के सुख दुख में खड़े हो जाएं जाकर। अगर हमें ऐसा लगता है कि हमारे पास इतनी ताकत है कि हम किसी को न्याय दिला सकते हैं, तो हम अपनी ताकत का सही इस्तेमाल करें ना। क्यों हम अपाहिज बने बैठे रहें और सहारे की उम्मीद सिर्फ सरकार से ही करें। हम लोग इतने सक्षम हैं, हम लड़ सकते हैं, तो हमें आपस में मिलके लड़ना है, संगठित रहना है। बस न्याय तो हम खुद ही दिला देंगे। सर आपका आने का मकसद यहाँ पर क्या रहा? हम श्रद्धांजलि देने आए हैं और समाज में ये दुर्घटना हुई है, तो एक सामाजिक जिम्मेदारी के तहत हम लोग यहाँ पीड़ित परिवार से मिलने आए, उनका ढाढ़स बांधने आए हैं और इस दुख की घड़ी में उनके आंसू पोंछने आए हैं। सर ये हर जगह आते हैं, कई बात कहते हैं हम आपके साथ हैं। आप जब कोई घटना घटी तब आते हैं, उसके आप पहले एक बात बताइए, पहले कौन आएगा? ये तो आप सोचिए, आप क्या पूछ रहे हैं? मतलब कि आप यहाँ पर आते हैं और घटना के बाद ही तो आदमी आएगा ना, घटना से पहले थोड़े ना आएगा। आप आए यहाँ पर, अगर आते कभी लोगों को संगठन तैयार करते, छोटा छोटा लोगों को न्याय दिलाने की बात करते, जैसे विशाल जी आपके साथ घूम रहे हैं, क्या पर्पज उनका है? नहीं, ये बहुत अच्छी बात आपने कही है कि यहाँ आने से पहले ही हमारा ग्राउंड लेवल पे संगठन इतना स्ट्रांग रहे कि कोई भी ऐसी घटना होने से पहले आदमी सतर्क रहे। ठीक है, लेकिन मैं फिर से कहूँगा, घटनाएं तब भी हो जाएंगी, समझ रहे हैं आप? क्योंकि ये विवाद जो चलते आ रहे हैं उनका संगठन से कोई मतलब नहीं है। अगर मेरी आपसे दुश्मनी है, आपकी मुझसे दुश्मनी है, तो आप कभी ना कभी तो उसे निकालेंगे ना। जी। तो घटना तो होनी जो है वो होगी, लेकिन हमें बस ये देखना है कि हम ऐसी घटनाओं में क्या सही का साथ दे पा रहे हैं पूरी ताकत के साथ। और आज हम सही का साथ देने के लिए आए हुए हैं। सर ये घटनाओं पे रोक और तो नहीं लग ऐसे पा ही रही है? आते जाते रहेंगे। जो आपने कहा कि आते जाते रहते हैं, ऐसे ही हम आते जाते रहेंगे। सर ये घटनाओं पर रोक क्यों नहीं लग पा रही है?
देखिए, घटनाओं पे रोक तो तब भी नहीं लगी थी जब देवों का युग हुआ करता था। ये तो होती ही आई हैं, होती रहेंगी। मैं फिर से कहूंगा, इस सरकार के तो दावे बड़े हैं कि पहले से अपराध कम हो हाँ, रहे हैं। आप ये कह सकते हो कि ये सरकार सही आंकड़े आपको दिखाने का काम नहीं करती है। मतलब अगर कोई घटना हुई है, मेजर ऐसे घटनाएं हैं जहां पर एफआईआर तक नहीं होती है। ना होने का मतलब ये है कि वो डाटा रिपोर्ट में ना चढ़े। हर आदमी, हर नेता ये चाहता है, जो प्रदेश चला रहा है, वो चाहेगा कि मेरे प्रदेश के आंकड़े पॉजिटिव आए, नेगेटिव ना आए। तो उन्हीं आंकड़ों को दबाने के लिए वो लोग एफआईआर तक नहीं लिखते हैं, जो कि बड़ी ही दुर्भाग्य की बात है। सर एक अंतिम सवाल आपसे, बहुत अहम सवाल है। परिवार का आरोप, जो मेन मुलजिम था जिसके नाम तहरीर नामजद दी गई, वो पुलिस गिरफ्तार नहीं की, वो कोर्ट में हाजिर हो गया 10 दिन में। इस पे आप पुलिस की लापरवाही मान 10 दिन देंगे? तो घटना को हुए हैं, हाजिर अभी हाल फिलहाल में ही हुए हैं। ठीक है, और हमने भी सूचना अभी 4-5 दिन पहले ही दी थी यहाँ आने की। तो आप देखिए कि वो कहीं ना कहीं उसके अंदर भी डर था, जिस वजह से उन्होंने सरेंडर किया। अब आगे आप देखिएगा गिरफ्तारी का और परिवार को न्याय दिलाने का, संतुष्ट करने का आप धीरे धीरे देखेंगे कि इनको हर प्रकार से प्रशासन संतुष्ट भी करेगा और इनका ख्याल भी रखेगा। और मैं उनसे पहले आप लोगों को कहना चाहूंगा, आप गांव के लोग हैं, जिम्मेदारी आप लोगों की प्राथमिकता होनी चाहिए कि आपके गांव में ऐसी घटना घटी है तो आप सुख दुख में एक दूसरे का साथी बने। आप आज क्या, कल को हम भी आपके लिए खड़े रहेंगे। तो ये तो आप सभी लोगों की जिम्मेदारी है। इसके लिए हमें ये इंतजार नहीं करना है कि कौन फलाना नेता आएगा तब जाके हम उसके साथ खड़े हो जाएंगे, उसे सुनने जाएंगे। ऐसी घड़ी में तो आप लोगों को एक दूसरे का सहारा बनना पड़ेगा। गगन जी, आपने कहा कि हम आते रहेंगे और जहां भी आप जाते हैं कहते हैं कि हम आते रहेंगे, लेकिन अभी हाल ही में घटना हुई थी जौनपुर में, अनुराग यादव को सर से धड़ अलग कर दिया जाता है। आज की वो स्थिति अनुराग यादव के परिवार की कि आज उनका परिवार पूरा डरा सहमा हुआ और वहां पर जो सुरक्षा दी गई थी वो भी हटा दिया गया। हमारी बात होती रहती है। देखो, इसमें अब ये मुद्दा दूसरा जहां हम आए हुए हैं, आपको पता है हमारा रोज का रूट रहता है कहीं ना कहीं। हम क्यों आते हैं आपको पता है? नहीं, मुझे लगा कि आपको याद दिलवाएं कि अनुराग यादव के परिवार की हाल ले रहे हैं आप। हमारे पास गांव के प्रधान का फोन आता रहता है और हमने उन्हें ये कह दिया था, कोई भी परेशानी अगर होती है तो हम तक सूचना पहुंचा देना। और नंबर भी तभी सेव हो गया था और हाल फिलहाल में ही हमारी बात भी हुई थी। ठीक है, और हमने हालचाल भी लिया था और हमने ये भी पूछा था कि सब ठीक चल रहा है। और आप उनसे ज़रा पूछिएगा क्या हमने हालचाल लिया या नहीं लिया। हम अपना कर्तव्य अच्छे तरीके से निभा रहे हैं। हम कहीं पर भी फॉर्मेलिटी करने नहीं आते हैं कि हम आज आ गए और कल को यहाँ से जाने के बाद हम भूल जाएं। हम बहुत बड़ी जिम्मेदारी लेकर आप लोगों के बीच से यहाँ जा रहे हैं। हम जो बोल रहे हैं हमारी इतनी बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है कि कल को हमें इसे पूरा भी करना है। कल हम लोग गए थे, अनुराग के पिताजी रो रहे थे और वो कह रहे थे कि मैं आत्मदाह कर लूंगा क्योंकि उन्हें लग रहा है कि मुझे न्याय नहीं मिल पाएगा। और ऐसे ही तमाम ऐसे परिवार हैं जिनके पास तो लोग जाते हैं, बस उन्हें सांत्वना देकर चले जाते हैं और फिर वो उनके फाइलें दबी पड़ी रह जाती हैं, उन्हें न्याय नहीं मिल पाता है। देखिए, न्याय का ऐसा है, हम तो कहेंगे कि अभी हिम्मत बना कर रखिए आपके। मैं पता है किसी के दरवाजे पे क्यों आता हूँ, आप मुझसे पूछिए ना मेरा रोल क्या है। मैं सरकार में तो नहीं हूँ, ना ही मैं प्रदेश का मुख्यमंत्री हूँ। मैं अपना काम कैसे कर रहा हूँ? आपके जीवन में कोई दुख आया, मैं आपके साथ आके खड़ा हो गया। आपको किसी से डर है, आपको खतरा है, मैं आपके साथ आके खड़ा हो गया। मैंने आपके साथ खड़े होने के बाद आपको इस चीज का एहसास करा दिया कि अब आप अकेले नहीं हैं, अब आपके साथ हम लोग हैं। तो आपको हिम्मत मिली। अब आगे की लड़ाई तो आपको लड़नी है ना, हम तो रोज लड़ रहे हैं। लेकिन हम इतना जरूर कह के जाएंगे कि आपको कोई परेशान नहीं कर पाएगा। अब आप अकेले नहीं हैं, आपके पास एक ताकत जुड़ चुकी है। समझ रहे हैं आप हम क्यों आ रहे हैं किसी के दरवाजे पे? क्या वजह है? उसकी हिम्मत को बढ़ाने के लिए आ रहे हैं। क्या वजह है पूर्वांचल में आप बार बार यहाँ सक्रिय हो रहे हैं और बहुत सारे यहाँ नेता मंत्री विधायक सपा बसपा विपक्ष पक्ष सब लोग हैं यहाँ पर, वो लोग आपसे क्यों आपके नाम लेते हैं? वो लोग कहते नहीं गगन जी यार कुछ ऐसा नहीं काम कर, खाली आके चले जाते, क्या मामला है ऐसा? यार देखिए, अब आपको सोचना पड़ेगा कि एक विधायक एक विधानसभा संभालता है, एक सांसद एक लोकसभा संभालता है, एक मुख्यमंत्री भी एक प्रदेश संभालता है। आप कभी गगन यादव से पूछते हैं कि गगन यादव आप कितने प्रदेशों में जा रहे हैं, कहाँ कहाँ आप लोगों के बीच में जा रहे हैं, क्या व्यवस्थाएं आपको मिली हुई हैं? मैं रोज सड़कों पे रहता हूं। क्या कभी आपने पूछा कि गगन किसी चीज की कोई समस्या तो नहीं आ रही है? सोच के देखना आप। वो सरकारी खर्चों पे आपकी सेवा करने आ रहे हैं,
वही तो दिक्कत है, लोग कहते हैं इतनी बड़ी फंडिंग कहाँ से इनके पास आ रही है। मेरे पास तो आप आने वाले समय में देखना इतनी बड़ी फंडिंग रहेगी कि मैं हेलीकॉप्टर से आऊंगा अब हर जगह, उन नेताओं को कह देना। लेकिन आज मैं नहीं आऊंगा, मैं आऊंगा साहब, मेरे पास समस्याएं बहुत है, मैं आप लोगों का दुख का निवारण निकालने आया हूँ, मैं आपको हिम्मत देने आया हूँ, और मैं रोज भी घूमता रहूंगा। तो आज सड़क हमने छाप दी है पूरी, रोज चलते चलते, कल को हम अगर उड़ते हुए भी आएंगे ना तो भी हम एक दिन का आराम नहीं करेंगे। लेकिन आप समझिए हमारे पास एक सीमित दायरा नहीं है, उन नेताओं के पास एक सीमित दायरा है। अगर हमारे पास एक विधानसभा, एक लोकसभा होती तो एक जिले में हमें घूमने में कोई समस्या ना होती। हम हर अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए।